हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के यूट्यूब सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना होस्ट प्रफुल्ल सर, और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है मॉडल्स। मॉडल्स ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोग इसे स्किप कर देते हैं। छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इंग्लिश में लिखे गए वाक्य को बिटवीन द लाइन्स समझना है, हिंदी नहीं, मैं ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको बिटवीन द लाइन्स समझना है कि इसमें क्या लिखा गया है, तो आपको मॉडल्स की जानकारी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग मॉडल्स को देखेंगे। मैं इसके वीडियो को 3 सेक्शन में बनाऊंगा। ये जो पहला वीडियो है ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा किसी भी टॉपिक को अगर आपको समझना है तो इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो दूसरा जो इसका वीडियो होगा उसमें मैं मॉडल्स के यूजेज और रूल्स को बतला दूंगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इंट्रोडक्शन को मिस कर देगा तो रूल्स में उसे प्रॉब्लम होंगे। और तीसरे वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस मॉडल्स में अभी तक पूछे गए हैं बैंकिंग में, एसएससी में, ठीक है, सीजीएल में, बैंक पीओ मेंस में, पीटी में, एलडीसी, एमटी, जितने भी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको फ़ायदा करेंगे। आपको जहाँ तक हो सके सपोर्ट करना है, वीडियोस को आगे बढ़ाना है, शेयर करना है। और मैंने जो स्लाइड्स तैयार किए हैं वो इस बार ये माइंड में रख के तैयार किए हैं कि आप घर बैठे ही अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकें। तो आपके लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में। वीडियो को आगे देखते हैं। पहले समझिएगा, मॉडल्स को समझने से पहले आपको मॉडल्स के बेस को समझना होगा। मॉडल्स के बेस को मैं आपको समझाता हूँ एक बार, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मॉडल्स के बेस को समझने के लिए हम लोग थोड़ा आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ वर्ब। ध्यान दिया जाए, वर्ब। वर्ब क्या होता है आप में से बहुत लोगों को जानकारी होगा। बहुत लोग कहेंगे वर्ब इज द नेम ऑफ एनी एक्शन और स्टेट। बहुत लोग बोलेंगे वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। बहुत सारे डिफिनीशन है, डिफिनीशन अपने पास रखिए जो है सो, उससे बहुत कुछ खर्च होने वाला नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जितने भी वर्ब हैं आप सोच लीजिए, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जीना, मरना, बात करना, मुस्कुराना, रोना, चिल्लाना, पढ़ाना, पढ़ना, सबके अंत में ना आ रहा है। तो जिस भी शब्द के हिंदी में आप हिंदी करते हैं ना आता है वो वर्ब है, वो, और वही उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। अब देखिए, वर्ब को 2 भागों में बांटा गया। और आप ध्यान से देखेंगे वर्ब को 2 भागों में बांटा गया। पहले को बोला गया मेन वर्ब और दूसरे को बोला गया हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से देखा जाए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही बहुत सारे राइटर्स एक्सुलरी वर्ब कहते हैं, बहुत सारे राइटर्स सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हो, सपोर्टिंग वर्ब हो, एक्सुलरी वर्ब हो, एक ही वर्ड है, कोई खास कष्ट इसमें है नहीं। वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पहले आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मेन वर्ब क्या होते हैं, तो कहा गया जिस वर्ब के 5 रूप होंगे उस वर्ब को मेन वर्ब कहा जाएगा। ध्यान से देखा जाएगा, डेफिनेशन दिया गया, वर्ब विथ, लिखते भी चलेंगे आप लोग, 5 फॉर्म्स। जो आपने बचपन में याद किया होगा, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। तो जिसके भी 5 रूप होते हैं वो मेन वर्ब है। जिस भी वर्ब के 5 रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे कंफ्यूजन से ये पॉइंट आपको बचाएगा। जिसके भी 5 रूप होंगे उसी को मेन वर्ब कहेंगे। 5 रूप अपने बचपन में याद किया होगा, मैं थोड़ा सा उसे रिवाइज कर देता हूँ। 5 रूप में आपके पास वर्ब 1 था, वर्ब 2 था, वर्ब 3 था, वर्ब 4 था और वर्ब 5 था। वर्ब 1 जो है इसका नाम है सर प्रेजेंट। वर्ब 2 का नाम है सर पास्ट। वर्ब 3 का नाम है सर पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब 4 का नाम है सर प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब 5 का नाम फिर से है प्रेजेंट। अच्छा, ध्यान देंगे, वर्ब 1 भी प्रेजेंट, वर्ब 5 भी प्रेजेंट, तो कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो फर्क है, फर्क ये है कि ये है प्रेजेंट प्लूरल और ये है प्रेजेंट सिंगुलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखा जाए, वर्ब का जो पहला रूप होता है वो प्लूरल होता है, वर्ब का जो 5वां रूप होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट में। अगर आप भूतकाल की बात करेंगे ना, तो भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में किसी भी सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं होता है। वहां पे सीधे तौर पे, जैसे कि गो का दूसरा रूप वेंट है,
तो ही के साथ भी वेंट लगाएंगे, दे के साथ भी वेंट लगाएंगे, आई के साथ भी वेंट लगाएंगे, वी के साथ भी वेंट लगाएंगे। सिंगुलर प्लूरल नहीं सोचेंगे, सबके साथ वेंट ही लगाएंगे पास्ट टेंस में। ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो वह खाता है तो ही ईट्स करना पड़ेगा, वर्ब का पांचवा रूप लाना होगा, क्योंकि वह ही जो है वो सिंगुलर है। वे खाते हैं तो दे तो प्लूरल है, तो उसके लिए आपको दे ईट लगाना पड़ेगा, वर्ब का पहला रूप दे ईट। समझ रहे हैं? तो सिंगुलर और प्लूरल प्रेजेंट में होता है, पास्ट में नहीं होता है, इसलिए प्रेजेंट के दो रूप आपको देखने को मिल रहे हैं। वर्ब 1 देखिए सिंगुलर वहां लिखा हुआ, सॉरी वर्ब 1 जो है वो प्रेजेंट में प्लूरल लिखा हुआ है, वर्ब 5 जो है वो प्रेजेंट में सिंगुलर लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? वर्ब 2 को पास्ट कहते हैं, वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब 4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब के पांचवें रूप में एस ई एस लगाया जाता है, वर्ब के चौथे रूप में आई एन जी लगाया जाता है। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। तो चूंकि वर्ब के पांचवें रूप में एस ई एस लगाया जाता है और ये सिंगुलर होता है, तो जिस वर्ब के अंत में एस ई एस आपको दिख जाए आप समझ लीजिए कि वो सिंगुलर है। जैसे अगर किसी को डू या डज में कंफ्यूजन है तो डज के अंत में ई एस लगा है तो वो सिंगुलर है, डू प्लूरल है। हैव या हैज में कंफ्यूजन है तो हैव जो है वो प्लूरल है और हैज के अंत में एस लगा है तो वो सिंगुलर है। इज और आर में कंफ्यूजन है तो इज के अंत में एस लगा है तो वो सिंगुलर है और आर जो है वो प्लूरल है। वाज और वर में कंफ्यूजन है तो वर जो है वो प्लूरल है, वाज जो है इसके अंत में एस लगा है तो ये सिंगुलर है। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए अभी तक। तो पास्ट में ऐसा कोई टेंशन नहीं होता है। पास्ट में जैसे कि प्लेड वर्ड लिख दिया गया PLAYED, तो ही के लिए भी प्लेड होगा, दे के लिए भी प्लेड होगा। क्या भूतकाल की बात कर रहे हैं? इंग्लिश में भूतकाल में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है मेन वर्ब में। हाँ, हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपको आगे बतलाऊंगा। और प्रेजेंट में मेन वर्ब में सिंगुलर प्लूरल होता है, आपको ध्यान हमेशा रखना होगा। वर्ब और सब्जेक्ट संतुलन में होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। तो ये वर्ब के पांचों रूप हैं, जिनके जिस भी वर्ब का 5 रूप होगा उसे मेन वर्ब का दर्जा इंग्लिश में दिया जाएगा, उसे मेन वर्ब माना जाएगा। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग और ईट्स, ये सभी मेन वर्ब हैं। कभी कभी क्या होता है कि वर्ब के 3 रूप एक होते हैं, जैसे कट, 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 लेकिन चौथे और पांचवें रूप में ING और ACS लगाना है, जैसे कट, 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 कटिंग और कट्स, पुट, 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 पुटिंग और पुट, ठीक है, कास्ट, 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 कास्टिंग और कास्ट। तो ये है। कभी आपका वर्ब 2 और वर्ब 3 मैक्सिमम टाइम एक होते हैं, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा जब मैं आपको मेन वर्ब सेक्शन पढ़ाऊंगा। तो अभी तो मैं आपको बतला रहा था कि मेन वर्ब कौन है, ये इसलिए बताना पड़ा क्योंकि अब आगे मैं आपको बतलाऊंगा हेल्पिंग वर्ब कौन है और कैसे हैं। मेरी उम्मीद से मेन वर्ब आपको क्लियर हो गया होगा। मेन वर्ब जिस भी वर्ब के 5 रूप हैं, हिंदी करने पे अंत में ना आएगा वो मेन वर्ब है। इज इट क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताता हूं हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में तोड़ा गया। पहले को कहा गया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मैं सिर्फ यहाँ पे प्राइमरी लिख रहा हूँ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ऊपर लिखा हुआ है, और दूसरे को बोला गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल एक्सुलरी वर्ब, मैं सिर्फ यहाँ पे मॉडल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल एक्सुलरी वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या है 11। ठीक है, इसमें जो फैमिली है वो 3 फैमिली है, बी फैमिली, डू फैमिली और हैव फैमिली। बी फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज और वर, इनको कंबाइन रूप से बी कहा जाता है। और डू फैमिली के अंदर 3 मेंबर हैं, जैसा कि आपको पता है, डू, डज और डिड। और हैव फैमिली के भी 3 मेंबर हैं, हैव, हैज और हैड। पूरी संख्या गिनेंगे तो हो जाएगी 11। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या होती है 11। तो भाई ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स में फर्क क्या है? तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो हैं जो आवश्यकता पड़ने पे मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। समझिएगा बात को ध्यान से। अगर किसी भी मेन वर्ब के साथ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे। जैसे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यहाँ पे टेकन मेन वर्ब है तो हैव यहाँ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब बन गया। लेकिन आई हैव अ पेन, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ हैव है तो वो मेन वर्ब बन गया। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से।
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जब अकेले प्रयोग होते हैं तो ये मेन वर्ब बन जाते हैं, मेन वर्ब की तरह काम करने लगते हैं। इनका भी 5 रूप हो जाता है, हैव, हैड, हैविंग और हैज, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। ठीक है। बी के भी 5 रूप हैं। बी है, बी का दूसरा रूप वाज है, तीसरा रूप बिन है, चौथा रूप बीइंग है और पांचवा रूप इज है। तो ये इनके भी 5 रूप हो जाते हैं जब ये अकेले आते हैं तो, और जब ये किसी मेन वर्ब के साथ आते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। मॉडल जो है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ये कभी मेन वर्ब बनने की ख्वाहिश नहीं रखता है, ये कभी मेन वर्ब बनता ही नहीं है। तो दोनों में फर्क आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स। So we can simply say that primary helping verb acts as main verb when it comes alone without any main verb, and it's और simply बोल सकते हैं and it acts as helping verb when it comes with any main verb। जब ये मेन वर्ब के साथ आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, अकेले आएगा तो मेन वर्ब हो जाएगा। मॉडल, A model always remains a helping verb. It can never be a main verb. मॉडल कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकता है। Is it clear? अब दिमाग में 3 चीजें सबसे पहले होनी चाहिए। मेन वर्ब कौन है जिसके 5 रूप होते हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन है जो मेन वर्ब के साथ आएगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा, अकेले रहेगा तो मेन वर्ब हो जाएगा। मॉडल कौन है जो हमेशा जिंदगी भर हेल्पिंग वर्ब रहेगा। मेन वर्ब की संख्या कितनी है नहीं बता सकते हैं, बहुत ज्यादा है, जिनके भी 5 रूप होंगे। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है तो भैया 11 है, और मॉडल की संख्या कितनी है तो 13 है। 13 मॉडल्स, यही हमारा आज का टॉपिक है। 13 मॉडल्स। 13 मॉडल्स कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होंगे और याद करना भी आप लोगों को चाहिए। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैन और कुड, दूसरा मैं लिखता हूँ यहाँ पे शैल और शुड, तीसरा विल और वुड। ठीक है। चौथा मैं यहाँ लिखता हूँ मे और माइट। अगला अब यहाँ से बस आपको याद रखना होगा मस्ट और नीड, NEED। उसके बाद है डेयर, DARE। उसके बाद है यूज्ड टू, और अंत में है आउट टू। देखिएगा गिनेंगे तो संख्या में 13 हो जाएंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 1 13। 13 मॉडल्स आर हियर। लास्ट में अगर आपको नहीं आ रहा है वीडियो में एज आई फील तो मैं इसे साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे मस्ट नीड के बाद लिखा गया था डेयर, डेयर के बाद था यूज्ड टू और लास्ट में था आउट टू। क्लियर है? आर यू देयर? ओके, फैंटास्टिक। तो ये 13 मॉडल्स आपको याद होने चाहिए हमेशा। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू और आउट टू माइंड में रखना है आपको हमेशा। अब हमारा टॉपिक यही है कि हमें 13 मॉडल्स पढ़ने हैं। पहले मॉडल्स को क्लियर कर लेंगे, फिर जितने भी क्वेरीज है ये पूरे वर्ब सेक्शन में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। टेंस के वीडियोस तो पहले से ही यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो अगर टेंस में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। हालांकि अगर उससे भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं उसका एक फ्रेश नया एक नोट्स जो आप बना सकते हैं वैसा वीडियो में फिर स्लाइड्स के साथ डालूंगा। अब हमारा टॉपिक है बउआ जी मॉडल्स, तो हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स। चलिए हम लोग आते हैं मॉडल्स पे। हमारा आज का टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स क्या करते हैं, तो पहले मॉडल्स के डिफिनेशन को लिखा जाए। हालांकि मॉडल संख्या में 13 होते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बतला चुका हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। तब हम आते हैं मॉडल्स। चलिए लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। ये मॉडल्स का डिफिनेशन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से लिखा जाए। अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड, ब्रैकेट में है मोड, मूड या मोड तरीका, पैटर्न, जो मूड होता है इंसान का, और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल एक्सुलरी या मॉडल एक्सुलरी वर्ब या सिर्फ मॉडल। तो मॉडल मैंने पहले ही कहा था कि मॉडल, अगर आपको बिटवीन द लाइंस लेखक क्या कहना चाहता है, वो इंटेंशन, उसकी थिंकिंग को समझना है, आपको मॉडल्स को समझना होगा। बिना मॉडल्स को समझे सेंटेंस का जो टोन होता है, जो उसका एक्सप्रेशन है स्पीकर का, वो समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ये मॉडल्स का इस्तेमाल है भाई। मॉडल्स क्या क्या करते हैं, अगला टॉपिक आप लिख लीजिएगा, मॉडल्स सजेस्ट। मॉडल क्या क्या करते हैं,
मॉडल सजेस्ट परमिशन, ठीक है, सॉरी, मॉडल सजेस्ट परमिशन। मॉडल्स हमें परमिशन मांगने के लिए, परमिशन ग्रांट करने के लिए मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, सजेशन या एडवाइस के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, प्रॉमिस दिखाने के लिए, इंटेंशन को दिखाने के लिए, रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए, नेसेसिटी या कंपल्सन को दिखाने के लिए, प्रोहिबिशन को दिखाने के लिए, विश और प्रेयर को दिखाने के लिए, और लास्ट वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, कर्तव्य। तो ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए भी मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉडल्स ये काम करते हैं, मॉडल सजेस्ट, इतने कामों को दिखाने के लिए मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉडल्स एक आसान टॉपिक होने वाला नहीं है, एक मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। इतने एक्शंस को आप मॉडल से शो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सवालों में समझना होगा कि यहाँ पे लेखक एबिलिटी की बात कर रहा है या ऑफर की बात कर रहा है, परमिशन की बात कर रहा है या सजेशन की बात कर रहा है। जब वो समझेंगे तो मॉडल्स को सुधारेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, हम लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। मॉडल्स के इंट्रोडक्शन में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को काफ़ी क्लियरिटी हो गया होगा। मॉडल्स क्या क्या करते हैं, पहले हमने देखा मॉडल्स आए कहाँ से, मॉडल्स की संख्या कितनी होती है। हमने इसमें देखा कि हम लोग मेन वर्ब किसे बोलेंगे। हमने देखा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स में क्या फ़र्क है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है, मॉडल्स का डिफिनीशन वो क्या करते हैं, तो मूड या एटीट्यूड को दिखाते हैं। मॉडल क्या क्या दिखला सकते हैं, ये आपके सामने है। अब अगले वीडियो में हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे, यूजेज ऑफ मॉडल्स। तो अगले वीडियो का इंतजार किया जाए, जल्द ही अगला वीडियो आपके सामने आएगा। मैं बिल्कुल नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को जहाँ तक हो, जहाँ तक पॉसिबल हो, आपसे शेयर कीजिए। इट इज़ द ओनली हेल्प वी आस्क फॉर यू। जब हम लोग यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि जो इंकरेजमेंट हमें मिलना चाहिए वो मिले। और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं किस किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, या फिर अगर नोट्स बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो भी मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे जल्दी ही लॉन्ग टर्म वीडियोस की तरफ मैं आ जाऊँ। तो मैं शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ, इसीलिए एक टॉपिक के लिए 2 या 3 वीडियोज़ बनाने पड़ रहे हैं। तो जल्द से जल्द मेरा दूसरा वीडियो आपके सामने होगा। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे।